ये कोई लड़की लड़की नहीं है, चेक करो तुमसे सर। ये देख नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये नंबर लिख और इसका ये फोटो ले। तो एक काम करो, इस नंबर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। जी सर। ये क्या कोड है इसको रिकॉर्ड करो और अगर मोबाइल नंबर है तो कोई रैंडम डिजिट डालो उसके अंदर। ठीक है सर। ठीक है, तुम निकलो। बहुत बुरी तरीके से नोचा है सर। रतन, जी साहब, बड़ी किसने लिखी थी? साहब मुझे नहीं पता। अरे नंबर लिखे हुए चेक करने चाहिए था ना। फतेह साहब ने देखा होगा साहब। चलो घटना स्थल दिखाओ। जी साहब। ठीक है साहब, आते हैं। चलो। सर, उस बच्ची की लाश के पैरों के ऊपर जो नंबर लिखे हुए थे, इस तरीके से नंबर लिखने का मतलब क्या हो सकता है? नंबर पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि नंबर लिखे किसने हैं। लड़की ने खुद ने लिखे हैं या फिर कातिल ने लिखे हैं। इस जगह को क्या बोलते हैं बता? साहब इसको पाचापड़ा का जंगल कहते हैं। नाम कैसे पड़ा ये? यहाँ के लोगों की मान्यता है किसी समय में यहाँ पर पांडव आए थे वनवास काटने के लिए। अच्छा, तब से इसका नाम पाचापड़ा का जंगल रखा गया है। साहब ये जंगल है ना बहुत दूर तक फैला हुआ है। हाँ वो तो दिख रहा है। घटना स्थल साहब हो रहा घटना स्थल यहाँ मिली थी साहब मुझे बड़ी, यहाँ पर कैसे पड़ी थी बॉडी? साहब लाश सीधी पड़ी थी और बिल्कुल ऐसे इस तरह से थी साहब, और बहुत बुरी तरह से कुचला हुआ था उसको। और आसपास कोई चीज? और पास में एक बड़ा सा पत्थर था, इस पे खून ही खून रहा था साहब। पत्थर? सर पत्थर तो मैंने जब्त कर लिया है। कविता, यस सर। आप थोड़ा इधर चेक करो। रविंद्र, आप इधर चेक करो। साहब रुको साहब, आगे मत जाना साहब। साहब साहब ये क्या है साहब? क्या हो गया? साहब कोई बाहर नहीं करना चाहिए था साहब, ये इलाका पूरा भूत प्रेत का है साहब। अरे तो पुलिस वाला है कि जादू टोना वाला है? ये बात थोड़ा जरा। साहब ये गाँव के लोगों की मान्यता है 24 फुट को पार करता है, उसके साथ अरुणी होती है साहब। साहब आपको आगे नहीं जाना चाहिए था साहब। साहब रुक जाओ साहब। साहब मेरी बात मानो साहब, अब आ जाओ। साहब रुक जाओ साहब। अरे भूपेंद्र, जी सर, वो देख तो वो क्या है वहाँ पे? हाँ यही 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 दुपट्टा है सर किसी का, ये लेके आओ। दुपट्टा सर किसी का ये दुपट्टा है। बोलते हैं कोई इधर अंदर आता नहीं है, लोग नहीं आते तो फिर ये कहाँ से है? अरे रतन साहब। ये देख कैसे तलाशी ली तुम लोगों ने? साहब यहाँ पे क्या है, गांव के लोग आते हैं अपने गाय बकरी को चराने के लिए। अभी तो बोलता है भूत प्रेत है, कोई घुसता नहीं इधर। ये क्या है? इसको संभाल कर रखना। जी सर।
के पैर पे जो नंबर लिखे हुए थे वो कुछ पता चला उनका? सर ये जो नॉट इंडियन थे इनमें ट्राई कर रहा हूँ सर मैं लोकल नंबर लगा के, लेकिन अब तक कुछ हाथ लगा नहीं है सर। लगाओ। हाँ सबको कॉल करके पता करो सर पता चलो तुम शाम को डाक मोड़ पे स्पॉट पे दुपट्टा मिला है उस पर डिस्कस करना है। सर हाजिर हो गया सर। आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। अरे वाह, आज का राशिफल। सालों से मन में दबी कोई बात खत्म होगी और नया मौका मिलेगा। और सर शाम तक शुभ समाचार मिलने का भी योग है। मतलब अजय और उसकी टीम बैक टू बैक होने वाली है। मस्त है। सर जय अजय सर ने आपको और मुझे डाकों के लिए बुलाया है सर। डेड बॉडी पर कोई मोबाइल नंबर मिले हैं सर, उसके बारे में कुछ फाइल पर मेंशन नहीं कर रखा था सर। और उसके अलावा सर घटनास्थल पर एक दुपट्टा भी लगा था, उस बारे में शायद कोई बात करना चाहते हैं सर। अपना राशिफल पढ़ना तो भूल ही गए मैं। अरे रतन तेरे धर्मेंद्र जी कब आएंगे रे? साहब अभी 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। अच्छा चाय वगैरह की व्यवस्था करा? हाँ करवाता हूँ साहब। साहब आपसे कोई मिलना चाहता है। यहाँ पे? हाँ। कौन है? मैं भेजता हूँ साहब। भेज। जय हिंद साहब। जय हिंद। आप कौन? सर मैं मनोज CID से। अच्छा एसपी साहब ने मुझे इस गांव की निगरानी के लिए रखा है पिछले 15-20 दिन से। हमारी निगरानी के लिए तो नहीं रखा है एसपी साहब ने। नहीं सर, अगर आपकी निगरानी के लिए रखा होता तो मैं यहाँ क्यों आता। मुझे ये बोला गया है कि अब से इस केस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सीधा आपको रिपोर्ट करूँ। अच्छा तो बताइए क्या जानकारी है आपको? सर ये जो इलाका है 12 गांव में बसा है और ये 12 गांव सागवान के जंगलों में बसे हैं। यहाँ पर तकरीबन हर जाति के लोग रहते हैं जिनकी अपनी एक पुरानी सोच और अपने पुराने रीति रिवाज पर चल रहे हैं। ना ये किसी कानून को मानते हैं ना किसी और को, पर सर इन सब के ऊपर इनका एक मुखिया है जिसकी बात ये सब जने मानते हैं और उनकी बात के आगे कोई नहीं चलता। उसका कहा पत्थर की लकीर है इन लोगों के लिए। एक और बात है, इस मुखिया का एक भतीजा है, उसका नाम है बलदेव। क्योंकि मुखिया की कोई औलाद नहीं है तो बलदेव इसका सारा कारोबार देखता है। बहुत हो गया हिसाब किताब। और ये फिर सुबह से दूध ऐसे ही रखा हुआ है, घंटों हो गए। पी रहा हूँ अभी पी पहले। ए भाई तू चल अंदर चल, हिसाब किताब बाद में करेंगे। चल काका पी रहा पी मेरे सामने पी भाई पी। और सर सुनने में तो ये भी आया है जो मुखिया की जो दूसरी बीवी है उसका इस बलदेव के साथ चक्कर भी है। अच्छा ये बताओ ये जो हत्या हो रही है इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? सर अभी हत्याओं से संबंधित तो कोई जानकारी प्राप्त हुई नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव वालों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ निकालें। आपसे संपर्क करना होगा तो सर नंबर बताइए। 99280102। ठीक है बात करते हैं। जैन साहब फतेहचंद जी आज मैं स्पॉट पे गया था, पूरा थॉरली चेक किया मैंने। आपने ढंग से देखा नहीं उसको? नहीं देखा मेरा। कहाँ देखा? जो बॉडी बॉडी उसके 100 मीटर आगे तो दुपट्टा मिला है। अच्छा क्या पता वो दुपट्टा मरी हुई लड़की का है किसका है, जाके चेक करना चाहिए। सॉरी देखना चाहिए। उसके पैर पे नंबर लिखे हुए हैं। पैर पे नंबर क्यों? वो तो वो मरने वाली जाने क्यों लिखे हुए हैं। मैं देखा नहीं। ये 3 हत्या होना और मेरा तो तारीफ है देखा। वेरी टफ केस। कौन है मतलब ये? 3 लोग मर गए कौन है? कॉमन मतलब इन्हों को मारने की जो तारीख है वो कॉमन है। मतलब एक ही जंगल में ऐसे शादी किया तो मतलब वही बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारे वो डिलीट कर क्या हुआ? सर उसमें एक मोबाइल में मिसिंग था, उसको आसपास के नंबर के हिसाब से चेक किया तो उसके अंदर सर एक नंबर निकला है जो पास के गांव की बीजापुर की एक लड़की है सर कंचन, उसका नंबर है सर। वहाँ पता करवाए तो सर उस कंचन की एक बहन है प्रियंका, वो पिछले 4 दिन से नानी के घर गई हुई है। उसके हाथ पे पिंकी लिखा हुआ था।
चेक कर लेंगे, वो आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर पोस्टमार्टम की आगे जो कार्रवाई वो करेंगे। ठीक है, आप जो बोलेंगे सब करेंगे, लेकिन हमारे भी लेंगे। नहीं करना पड़ेगा ना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ। ठीक है। अजीब है। आपका नाम कंचन है क्या? हाँ, मैं ही कंचन हूँ। घर में और कौन कौन है? हाँ साहब, आपके घर में कौन कौन है? सब बेटी बड़ी कंचन, कंचन की माँ मैं और एक छोटी बेटी है साहब। क्या नाम है छोटी बेटी का? साहब उसका नाम प्रियंका है और घर में उसे पिंकी बोलते हैं। क्या हुआ मैडम? अभी कहाँ है वो? मामा के घर गई है साहब। कब गई थी? साहब वो तो जाती ही रहती है, 4-6 दिन में वापस आ जाती है। पास ही के गांव में है मेरा मायका। दुपट्टा चेक कर रही है। क्या ये दुपट्टा पिंकी का है? हाँ, ये तो पिंकी का ही दुपट्टा है। जाते वक्त मैंने ही उसे सील कर दिया था, लेकिन क्या हुआ साहब? जंगल में 4 दिन पुरानी लाश मिली। लाश? ये दुपट्टा उसके पास पड़ा था। लाश को मुर्दाघर में रखवाया। हम चाहते हैं एक बार आप आके पहचान कर लें। मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता साहब। आप हिम्मत रखिए। सुनील सर, सुरेश जी को बोलिए इनको लाने की व्यवस्था करें वहाँ पे। पिंकी के साथ ऐसा नहीं हो सकता साहब। थोड़ा हिम्मत रखिए आप। पिंकी, जय हिंद सर। ये सबको ले आओ। रोइए मत। आपकी बेटी की लाश का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। उसी से पता चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई है। नहीं साहब, अब मैं और मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं करवाना चाहती साहब। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान को भगवान ने जिस तरह का शरीर दिया है उसे वापस वैसे ही लौटाना चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता है। कुछ नहीं करवाना चाहती साहब। बराबर है, ये बराबर है कि ये पोस्टमार्टम नहीं होगा। हमारी छोरी के ऊपर रेप होगा तो भी चलेगा, और रेप करके खून किया तो भी चलेगा, आरोप कातिल नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा साहब? कातिल को तो पकड़ना चाहिए साहब। पोस्टमार्टम करना पड़ेगा ना। तो किसने मना किया है? फिर करो ना, कोई ना पड़ रहा है। मगर सर मैंने सुना है कि मुखिया बहुत बदमाश है और अगर उसको पता चलेगा कि छोरी का पोस्टमार्टम हुआ है तो हंगामा कर देगा। ऐसे कैसे कर लेगा? मुखिया गानों से बड़ा है क्या? हम देख लेंगे उसको। हम देख लेंगे, हम संभालेंगे ना। हम झूठ बोल सकते हैं कि हमने नहीं किया, पोस्टमार्टम करके, है ना। हाँ चलो, इधर अंगूठा दो। हाँ आप भी अंगूठा लगाओ इधर। आप भी लगाओ। हाँ डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम करो। ये आप मुझे दे दो। कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए कार्तिक। हम पूरी कोशिश करेंगे कार्तिक को ढूंढ निकालेंगे।
मुखिया पिंकी का अंतिम संस्कार करने से रोक रहे हैं। हमें वहाँ चलना चाहिए। अरे यार मुझे लगा था यही होगा। ये मुखिया वो छोड़ेंगे नहीं। कौन है ये बलदेव और मुखिया? किसी की मौलिक अधिकार को छीनेंगे? चल कविता अपन देखते हैं। चलिए सर, वो ऐसे बना रखिए प्लीज, हर बार मैं आपकी सुनता हूँ, अभी इस बार मेरी सुनिए। आप जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। प्लीज प्लीज आप इनको आप बैठिए, मैं देखता हूँ, समझाइए आप उनको समझाइए। आप हमेशा समझाते वैसे ही समझाओ। मेरी कुंडली फिर से एक बार दिखानी पड़ेगी। अभी ये शनि आया है, ऊपर से राहु केतु तकलीफ दे रहे हैं। ये कविता एक नंबर की चमची है, वो पागल है यार, वो अपने अकल है। चल हमारे अकल का कुछ फायदा नहीं है। ऐसे है अब तुम घूमगा इतने को क्यों बता रहा हूँ? आप पिंकी के माँ बाप के सर पर पत्थर के सजा दे रहे हैं। ये क्या क्या तुम लोगों ने? किसने दिया है तुम्हें ये अधिकार? सब कुछ अदालत से करोगे? फैसला सिर्फ हम ले सकते हैं, सिर्फ हम। तुम लोग नहीं। कहाँ से आई इतनी हिम्मत जो तुम लोगों ने इसका पोस्टमार्टम करवा दिया? चोरी से बुलवा दिया इसको। जीते जी तो उसने घर खोल लिया और मरने के बाद भी उसकी आत्मा भटकेगी। ऐसा काम किया है तुम लोगों ने। छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। मुखिया जी, ऐसा मत करो मुखिया जी। अंतिम संस्कार हो जाने दो छोरी का। भगवान संस्कार, इस गांव में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। निकाल अभी गांव से बाहर। आज के बाद इस गांव में तेरा मुक्का पानी बंद। निकल। जरा नमस्ते मुखिया जी। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम्हें जो भी करना था तुमने कर लिया। अब इसके आगे हम देख लेंगे। इन सब से दूर रहना। क्या बोल रहे थे? अरे इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? मैं तो अपने गाँव का आदमी हूँ। मुखिया साहब नमस्ते नमस्ते। आप मुझे बताओ, इससे पहले 2 खून हो गए, मैंने करने दिया क्या पोस्टमार्टम? नहीं ना, लेकिन अभी करना पड़ा। नया नया जो ऑफिसर आया है, सरकार को दिखाना चाहता है कुछ कर रहा हूँ, वरना रिपोर्ट कैसे बनेगा? रही बात पोस्टमार्टम की, उसमें क्या दिखाई देने वाला है? रखो भी जब हुआ है तो रिपोर्ट में थोड़ी दिखेगा। रखो तो बात ही सही है ना। फिर वो कुछ दिखेगा नहीं तो सर मुझे निकल जाएगा सीधा, है कि नहीं? देखो दरोगा जी, हमारी बात सुनो। अभी आपने जो कहा वो किया तो ठीक, नहीं तो हम अपने गांव की परंपरा कायम रखने के लिए सरकार की सीटी बजा देंगे। आप तो बजा देंगे, बराबर है, वो सही है, ठीक है। और सुनो तुम सब, कोई भी इस गिलास को गंदा नहीं देगा। आदेश है हमारा, क्या रखना। हटो, ये तो कभी नहीं सुधरेगा। गगन, चल। सर, ये सब कब तक चलता रहेगा? आखिर ऐसी मॉडर्न दुनिया में भी ऐसे दरिद्रों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इतनी छोटी बच्ची जिस राज अपनी पूरी जिंदगी नहीं देखी, आज उसकी जिंदगी खत्म हो गई। पता नहीं सबका अंत कब होगा। डोंट बी इमोशनल मेरे पुलिस ऑफिसर। कविता जानती हूँ सर, मैं भी एक लड़की हूँ। उस लड़की का दर्द महसूस कर सकती हूँ। उसकी माँ ने क्या झेला होगा, उसकी बहन ने क्या झेला होगा। सर, हमें उसका कुछ करना पड़ेगा। कविता, इस जोश को जिंदा रखना। हम दरिंदों को पकड़ेंगे ना, तब ये काम आएगा। हेलो जय सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ओके। और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में सर रेप कंफर्म बताया है। सर पेट का कुछ हिस्सा गायब है, तो मे बी इस जंगल में जंगली जानवर बहुत है, तो उन्होंने खाया हो। आज दूसरा दिन है, आज ही गांव में हंगामा हो गया। मिनिस्टर सर का कॉल आया था, थोड़ा नरम होकर काम करवा जाए। पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहे थे सर। पोस्टमार्टम तो सर करवाना ही था। बिना पोस्टमार्टम के हम आगे कैसे बढ़ते हैं? ठीक है अजय, इस गांव के रीति रिवाज कुछ अलग है। सर
तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सर डेफिनेटली मैं संभालूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। जय सर। जय हिंद अजय। नमस्कार। नमस्कार। क्या लक्ष्मण, कहाँ हो भाई आजकल?